शाहरुख खान, जिन्हें दुनिया बॉलीवुड का बादशाह, किंग खान और रोमांस का राजा जैसे नामों से जानती है, भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक हैं। उनकी जिंदगी की कहानी किसी प्रेरणादायक उपन्यास से कम नहीं है, जिसमें मेहनत, संघर्ष, दुख और अपार सफलता का मिश्रण है। यह कहानी एक साधारण परिवार में जन्मे एक लड़के की है, जिसने अपने सपनों को सच करने के लिए न केवल मुश्किलों का सामना किया, बल्कि उन्हें अपने हौसले और प्रतिभा से जीत लिया। यह लेख शाहरुख खान की पूरी जिंदगी को विस्तार से बयान करता है, जिसमें उनके जन्म, शुरुआती जीवन, संघर्ष और सुपरस्टार बनने की यात्रा शामिल है। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली, भारत में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम शाहरुख हुसैन खान है, लेकिन एक साक्षात्कार में उन्होंने खुलासा किया कि उनकी नानी ने उनका नाम अब्दुल रहमान रखा था, हालांकि यह आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हुआ। उनके पिता मीरताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो ब्रिटिश भारत के पेशावर, अब पाकिस्तान से दिल्ली आए थे। मीरताज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे और अब्दुल गफ्फार खान के अनुयायी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और बाद में दिल्ली में एक ट्रांसपोर्ट व्यवसाय शुरू किया, जो ज्यादा सफल नहीं रहा। शाहरुख की मां लतीफ फातिमा खान एक प्रथम श्रेणी की मजिस्ट्रेट थीं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करती थीं। वे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की करीबी सहयोगी थीं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। शाहरुख की एक बड़ी बहन शहनाज लाला रुख भी हैं, जिनके साथ उनका गहरा रिश्ता है। शाहरुख का बचपन दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक किराए के अपार्टमेंट में बीता। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मध्यम वर्गीय थी और जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने पड़े। शाहरुख ने अपने जीवन के पहले 5 साल मैंगलोर में अपने नाना इफ्तियार अहमद के पास बिताए, जो वहां एक इंजीनियर थे। उनके दादा जान मोहम्मद अफगानिस्तान के पठान थे, जिससे शाहरुख की पारिवारिक पृष्ठभूमि में एक समृद्ध सांस्कृतिक मिश्रण दिखता है। उनकी मां का परिवार आंध्र प्रदेश और बाद में कर्नाटक से था, जिससे उनकी जड़ें दक्षिण भारत से भी जुड़ी थीं। शाहरुख की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में हुई, जो एक प्रतिष्ठित संस्थान था। स्कूल में वे न केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट थे, बल्कि खेलकूद और नाटकों में भी सक्रिय थे। उन्होंने हॉकी और फुटबॉल में अपनी स्कूल की टीमों की कप्तानी की और स्कूल के सर्वश्रेष्ठ छात्र के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार भी बेट्स का भी जीता। शाहरुख को अभिनय का शौक बचपन से ही था और वे स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेते थे। उनकी यह रुचि बाद में उनके करियर की नींव बनी। स्कूल के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू की, लेकिन अभिनय के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने यह कोर्स बीच में ही छोड़ दिया। इस दौरान वे दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप TAG से जुड़े, जहां मशहूर थिएटर निर्देशक बैरी जॉन के मार्गदर्शन में उन्होंने अभिनय के गुर सीखे। शाहरुख के जीवन में सबसे बड़ा दुख तब आया जब वे 15 साल के थे। 1991 में उनके पिता का कैंसर के कारण निधन हो गया। यह उनके परिवार के लिए एक बड़ा आघात था, क्योंकि उनके पिता ही परिवार की आर्थिक रीढ़ थे। इसके बाद 1990 में उनकी मां लतीफ फातिमा का भी लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। एक साक्षात्कार में शाहरुख ने बताया कि उनकी मां की मृत्यु के समय वे उन्हें तकलीफ दे रहे थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी मां उन्हें छोड़कर जाएं। यह नुकसान उनके लिए बहुत बड़ा था और इसने उन्हें गहरे भावनात्मक स्तर पर प्रभावित किया। इन व्यक्तिगत त्रासदियों ने शाहरुख को और अधिक मेहनत करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। का अभिनय करियर टेलीविजन से शुरू हुआ। 1988 में उन्होंने दूरदर्शन के धारावाहिक फौजी में कमांडो अभिमन्यु राय की भूमिका निभाई। इस सीरियल ने उन्हें शुरुआती पहचान दिलाई। इसके बाद वे ऑस, दिल दरिया, सर्कस जैसे अन्य धारावाहिकों में नजर आए। सर्कस में सर्कस कलाकारों के जीवन को दर्शाया गया था और इसे अजीज मिर्जा ने निर्देशित किया था। 1989 में उन्होंने अरुंधति रॉय की अंग्रेजी फिल्म इन विच एनी गिव्स इट डोज वंस में एक छोटी सी भूमिका निभाई, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र जीवन पर आधारित थी। टेलीविजन पर काम करते हुए शाहरुख ने अपनी अभिनय क्षमता को निखारा और फिल्म निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया। 1990 में अपने माता पिता के निधन के बाद शाहरुख दिल्ली छोड़कर मुंबई आ गए, जहां उनके पास न तो कोई रिश्तेदार थे और न ही कोई ठोस आर्थिक सहारा। मुंबई में उनके शुरुआती दिन बेहद मुश्किल थे। उनके पास किराए के लिए भी पैसे नहीं थे और कई बार वे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के दफ्तरों में ही सो जाया करते थे। कभी कभी उनके दोस्त जैसे विवेक वासवानी उन्हें अपने घर में ठहरने की जगह देते थे। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास केवल 20 रुपए बचे थे और उन्होंने अपने दोस्तों से भावुक होकर कहा, एक दिन यह शहर मुझे बादशाह कहकर बुलाएगा। यह उनके आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था।
शाहरुख का बॉलीवुड में पहला कदम 1992 में फिल्म दीवाना के साथ आया, जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर और दिव्या भारती के साथ काम किया। यह फिल्म सुपरहिट रही और शाहरुख को सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस फिल्म ने उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने 1993 में बाजीगर और डर जैसी फिल्मों में नकारात्मक किरदार निभाए, जो उस समय के लिए साहसिक निर्णय था, क्योंकि नायक की छवि को प्राथमिकता दी जाती थी। बाजीगर में उनके किरदार ने दर्शकों को हैरान कर दिया और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। डर में उनके जुनूनी प्रेमी के किरदार ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाया। 1995 में शाहरुख की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उन्होंने यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे डीडीएलजे में राज मल्होत्रा की भूमिका निभाई। यह फिल्म न केवल एक ब्लॉकबस्टर थी, बल्कि भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक बनी। इसने शाहरुख को रोमांस का राजा की उपाधि दिलाई और उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। डीडीएलजे ने भारतीय और प्रवासी भारतीय दर्शकों के बीच एक विशेष स्थान बनाया और आज भी यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक है। इसके बाद शाहरुख ने दिल तो पागल है साल 997, कुछ कुछ होता है साल 998 और कभी खुशी कभी गम साल 2001 जैसी रोमांटिक फिल्मों के साथ अपनी छवि को और मजबूत किया। शाहरुख ने केवल रोमांटिक हीरो के रूप में ही नहीं, बल्कि विभिन्न किरदारों में अपनी प्रतिभा दिखाई। 2002 में उन्होंने देवदास में एक दुखी शराबी प्रेमी की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। 2004 में स्वदेश में उन्होंने एक एनआरआई वैज्ञानिक की भूमिका निभाई, जो अपने देश की सेवा के लिए लौटता है। 2007 में चक दे इंडिया में हॉकी कोच कबीर खान के रूप में उनकी अभिनय क्षमता ने दर्शकों और समीक्षकों को प्रभावित किया। इन फिल्मों ने दिखाया कि शाहरुख न केवल रोमांटिक हीरो, बल्कि एक गंभीर और बहुमुखी अभिनेता भी हैं। शाहरुख की निजी जिंदगी भी उनकी प्रोफेशनल जिंदगी की तरह चर्चा में रही। 1991 में उन्होंने अपनी कॉलेज की प्रेमिका गौरी छिब्बर से हिंदू रीति रिवाजों से शादी की। गौरी के माता पिता शुरू में इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि शाहरुख मुस्लिम थे, लेकिन उनके प्यार और दृढ़ता ने सभी बाधाओं को पार किया। उनके 3 बच्चे हैं, आर्यन जन्म 1997, सुहाना जन्म 2000 और अबराम जन्म 2013। गौरी ने शाहरुख के करियर में एक मजबूत सहारा बनी और बाद में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट नामक प्रोडक्शन कंपनी की सह संस्थापक बनी, जिसने मैं हूं ना, ओम शांति ओम और हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्में बनाई। शाहरुख का करियर हमेशा आसान नहीं रहा। 2000 के दशक के अंत में उनकी कुछ फिल्में, जैसे रब ने बना दी जोड़ी और जब तक है जान, बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन कर पाईं। 2010 के दशक में उनकी कुछ फिल्में जैसे फैन 2016 और जीरो 2018 व्यावसायिक रूप से असफल रहीं। इन असफलताओं ने उनके करियर पर सवाल उठाए, लेकिन शाहरुख ने हार नहीं मानी। 2023 में उन्होंने 4 साल के ब्रेक के बाद पठान के साथ शानदार वापसी की, जो उनकी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म ने 1050 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और बॉलीवुड में नई जान फूंकी। उसी साल उनकी फिल्म जवान और डंकी ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। शाहरुख की सफलता केवल अभिनय तक सीमित नहीं है, वे एक कुशल व्यवसायी भी हैं। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के अलावा वे इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल्स की क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के सह मालिक हैं, जो कई बार चैंपियन रह चुकी है। उनकी संपत्ति का अनुमान 400 से 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच है और वे लंदन, दुबई और मुंबई में शानदार संपत्तियों के मालिक हैं। उनकी मुंबई में समुद्र के किनारे स्थित बंगला मई सपब एक मन्नत एक प्रतिष्ठित स्थल बन चुका है। शाहरुख को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 14 फिल्म फेयर पुरस्कार, भारत सरकार का पद्मश्री 2005, फ्रांस सरकार का ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स और लेगियन ऑफ ऑनर शामिल हैं। लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में उनकी मोम की मूर्ति और फ्रांस में उनके नाम का एक सिक्का उनके वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। शाहरुख की जिंदगी में कई विवाद भी रहे। 2012 में वानखेड़े स्टेडियम में एक आईपीएल मैच के दौरान उन पर सुरक्षाकर्मियों से बदतमीजी का आरोप लगा, जिसके कारण उन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा। हालांकि बाद में यह प्रतिबंध हटा लिया गया। इसके अलावा उनकी धूम्रपान की आदत और कुछ बयानों ने भी सुर्खियां बटोरी, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। शाहरुख खान की कहानी एक साधारण इंसान से सुपरस्टार बनने की कहानी है। उनके जीवन का हर पहलू, चाहे वह उनके माता पिता का निधन हो, आर्थिक तंगी हो या प्यार और शादी की जंग, यह दर्शाता है कि उन्होंने हर मुश्किल को अपने हौसले से जीता।
दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय लड़के से लेकर विश्व के सबसे बड़े मूवी स्टार तक का उनका सफर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। शाहरुख ने न केवल बॉलीवुड में बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी मेहनत, समर्पण और जुनून ने उन्हें वह मुकाम दिलाया जहां वे आज हैं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है।